नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन आया है कि लोन लेकर फ्लैट खरीद लिया और ख़रीदने के बाद आपका वीडियो देखा, बहुत ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट जा रहा है, प्रिंसिपल भी जा रहा है, सारे पैसे को रिकवर करना है तो क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपने 50 लाख का लोन लिया, 25 साल के लिए ले लिया और 8% का ही ब्याज आपको लग रहा है, तो EMI आता है 38,551 रुपया। मैं ये बोलता हूँ कि जो गलती हो गया हो गया, जिस घर में रह रहे रहिए, मात्र इसका 10% अगर देखा जाए तो आता है 3800 रुपया। आपने 50 लाख का लोन लिया, उसमें 65 लाख रुपया का ब्याज आने वाला है। कैलकुलेटर पे जाएंगे EMI में तो वही आएगा। तो टोटल 1,15,00,000 रुपया आपका जाता है। प्रिंसिपल ये हो गया, इंटरेस्ट हो गया, 1,15,00,000 रुपया जाता है। आपका कहना है कि ये सारा का सारा हमें चाहिए, तो जितना EMI जा रहा है 38,000 का 10% ही आपको SIP में इन्वेस्ट करना है, तो वो 10% कितना होता है 3800 रुपया। अगर ये 3800 रुपया पर मंथ जाए, यहाँ पे कैलकुलेटर में देख लेते हैं, ये 3800 रुपया पर मंथ जाए और 25 साल तक जाए तो देखेंगे मात्र 14.5% का रिटर्न अगर मिले लंबे समय में, तो ये पैसा बन जाता है 1,13,00,000 रुपया। 11,40,000 जमा होगा, 1,13,00,000 रुपया बन जाएगा। यदि कम होगा तो थोड़ा सा कम रिटर्न दिखेगा, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस कैलकुलेशन के हिसाब से 10% EMI का 10% अगर करते हैं तो वो पैसा लगभग आपका रिकवर हो जाता है। इसके लिए आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है। हो सकता है कि आपका लोन 30 लाख का है या 1 करोड़ का है, तो StarSIP.in में जाएंगे, विदाउट लॉगिन किए हुए कैलकुलेटर वगैरह सारा यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है कि हमने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके रखा है, 10 साल से इन्वेस्ट करके रखा है, और जब जब प्रॉफिट होता है हम उसको रिडीम कर लेते हैं। अब रिडीम करने पे दो बात हो सकता है अलग अलग इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से, या तो उस पैसे को खर्च कर लिया तो कोई बात नहीं, और दूसरा तरीका है कि री इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, हर बार प्रॉफिट हुआ रिडीम कर लिया, और जब लॉस दिखता है, मान लीजिए 1 करोड़ से नीचे जाता है पैसा, 98 लाख हो गया, तो वेट करेंगे जब तक 1 करोड़ रुपया या उससे ऊपर न हो जाए, तब तक हम रिडीम नहीं करेंगे। और ये मान के चलता हूँ कि लगभग प्रॉफिट जब 1 लाख 1.5 लाख रुपया हो जाता है तो उस पैसे को निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कि इसमें ऐसा करने में फ़ायदा है या नुकसान है, ये बताइए। तो लाइव एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप। 2009 से लेकर 2023 तक 1 करोड़ रुपया वन टाइम रखा। उस वन टाइम का पैसे का वैल्यू है आज 2009 से लेकर अब तक लगभग 14 साल हो गया। 1 करोड़ का वैल्यू है 11,60,62,000 रुपया। 14 साल पहले 1 करोड़ रुपया रखा। अब बड़े बिजनेसमैन हैं, कारपोरेट हैं, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, विदेश में रहते हैं, 10 तरह का तो गाड़ी है आपके पास, 10-20 बंगला है। वो 1 करोड़ रुपया अगर म्यूचुअल फंड में होता 14 साल पहले SBI का स्मॉल कैप में, तो 11,60,00,000 रुपया होता वाइट। कोई टैक्स टूक्स का ज़्यादा चक्कर नहीं है यहाँ पे। 11,60,00,000 रुपया 19.63% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। जितना चार्जेज है, एक्सपेंस है, फंड मैनेजमेंट चार्ज है, हमें मिलता है, एडवर्टाइज होता है, सब ताम झाम, लाइट कैमरा एक्शन सब इसके काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। वो 2% काट लिया तो उसके बाद जो बचा वो 19.63 है। इसके बाद आपसे कुछ भी नहीं काटा जाएगा। फंड मैनेजमेंट चार्ज जो भी है वो काट के ही दिखाया जा रहा है। अब इसके हम कैश फ्लो में चलते हैं। यहाँ पे कैश फ्लो में आपका कहना है, यहाँ दिया है भाई 2009, 2010, 2011, 2012, 10 रुपया से शुरू किया था, 1 करोड़ रुपया लगाया, और मान लेते हैं यहाँ साल दर साल दिखा रहे हैं, आप मंथली कैलकुलेट करते हैं, मंथली में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, साल भर का समझाते हैं। 1 साल के बाद 1 करोड़ 18 लाख हो गया, तो आपने 18 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया। आपने मंथली किया, पर मैं यहाँ पे सालाना बता रहा हूँ। 18,20,000 विड्रॉ कर लिया, तो 18,20,000 जब विड्रॉ किया तो उसको सेल किए होंगे ना यूनिट को। जो यूनिट आपके पास था, ये टोटल यूनिट आपने खरीद के रखा था 10-10 रुपया के दर से, यहाँ पे 10 रुपये के दर से 10 लाख यूनिट खरीदा। तो जब 11.82 पे आपने सेल किया, 18 लाख रुपया का सेल किया, तो इस रेट से यूनिट को बेचना पड़ा होगा। आपने 18,20,000 सेल किया, तो 11 रुपये के दर से यूनिट को सेल किया, तो 1,53,000 यूनिट आपने सेल कर दिया। यहाँ पे जो पैसा आपका बढ़ा है
इस 18,20,000 के लिए आपको लगभग 1.5 लाख यूनिट सेल करना पड़ रहा है। तो इस तरह से करके सेल करते जाते हैं। अब यहाँ पे बात, अगर पैसे को ज़रूरत है तो रिडीम करना ही करना है। हम लगाए भी इसीलिए हैं कि जब ज़रूरत हो तो पैसा हम निकाल के उसको यूज कर सकें, लेकिन ज़रूरत नहीं है फिर से उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या जो फंड में आपने लगाया है उससे बेहतर कोई रिटर्न दे रहा है क्या? अगर तो बेहतर रिटर्न दे रहा होगा तब तो फ़ायदा है, लेकिन उससे कम दे रहा है या वैसा ही दे रहा है तो फिर क्यों करना है? इसको ऐसे समझिए कि आपने 1 करोड़ का सोना खरीद लिया और जो जो प्रॉफिट हो रहा है, हर महीने सोने में बढ़ोतरी हो रहा है, उस सोने को, उतने से सोने को आप बेच रहे हैं, बेच करके फिर से उसी पैसे का सोना खरीद रहे हैं, तो कहेंगे कि कैसा बुड़बक वाला बात कर रहे हैं, ये तो मतलब क्या कोई तर्क संगत बात है ही नहीं। तो जो सोना था वही सोना है, तो आपने म्यूचुअल फंड से बेचा फिर म्यूचुअल फंड खरीद लिया, तो सोना बेचा फिर सोना खरीद लिया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो लंबे समय में आप देखेंगे यहाँ पे ये पैसा बढ़ते बढ़ते 11 करोड़ 69 लाख हो गया। यदि आप सेल करते रहेंगे तो इस तरह से आपको लंबे समय में नुकसान ही नुकसान होगा। अब दूसरा बात यह है कि आप 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। एक चीज़ है, समाज में दूसरे की गलती से सीख लेना चाहिए, हमें अपना ही गलती नहीं करना है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एक रियलिटी कि एज 49 था और ऊपर चले गए, अपने पीछे 10,000 करोड़ छोड़ के गए। करते क्या थे, वही 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक स्क्रीन पे बैठे रहते थे, खूब पैसा कमाए, हेल्थ इतना ज़्यादा खराब हो गया कि 49 के एज में चले गए और 10,000 करोड़ छोड़ के चले गए। तो अपने जीवन में लिमिट सेट करना है, उस लिमिट तक आ गए या उससे ज़्यादा आ गया, बस रुक जाना है। अब जो करने योग्य है वही करना है। अभी रिसेंटली मैं एक संगमरमर का पत्थर पॉट खरीदा हूँ, इतना बड़ा है, उखल है संगमरमर का पत्थर, उसमें एक आदमी के लिए 8 बादाम, घर में 4 लोग हैं तो 8 चौक 32 बादाम, 8 मुनक्का एक आदमी के लिए, 8 इलायची, 1 चम्मच ताल मिश्री जो धागा वाला मिश्री आता है, और 1 चम्मच खरबूजे का बीज। 1 चम्मच मतलब 4 आदमी बोला तो 4 चम्मच, इस तरह से करके 30 मिनट तक उस उखल में घसाई करते हैं। सुबह मेरा काम यही है, 7:30 बजे से 8 बजे लेके अगर फ़ोन करेंगे तो घस 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 का आवाज़ आएगा। दूध हम लोग नहीं पीते हैं, दूध जो ओरिजिनल दूध भी गाय भैंस का है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, कभी बताएंगे, महा प्रॉब्लम है। तो हम ये वाला दूध पीते हैं, धूप में बैठ के, धूप सीधा सीधा सनलाइट शरीर पे पड़ रहा है और घसाई कर रहे हैं आधा घंटे से 45 मिनट तक, चारों लोग यही दूध पीते हैं। जब मेरी बीवी जी को गोल्ड ब्लैडर स्टोन आया था 12 mm का, तो 2 महीना तक लगातार छोटा सा पॉट खरीदा था उस समय इमरजेंसी के केस में, और उसमें 8-8 करके एक आदमी के लिए दूध बना के उनको देते थे। ठीक होने के बाद उनका कहना था कि इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है गोल्ड ब्लैडर स्टोन में। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ जो करने योग्य है वही करना है। अब इतना तामझाम करके, हेल्थ अगर ख़राब है और इतना तामझाम करके आप रिटर्न थोड़ा बहुत ज़्यादा ले भी रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास 1 करोड़ से होके 2 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ से होके 10 करोड़ हो जाए, ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़िंदगी पे फ़र्क जो है छोटे छोटे काम करने से पड़ेगा। तो मैं पर्सनली बात करूं तो मात्र 2 से 3 घंटा काम करता हूं, बाकी समय हेल्थ पे टाइम देता हूं, परिवार पे टाइम देता हूं। अब मैं चाहूं तो 12 घंटा काम कर सकता हूं हीरो की तरह, और टारगेट बना लूं 100 करोड़ कमाना है। अभी तो लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया ही है, 100 करोड़ का टारगेट रख लिया। अब दिन रात इसके ख्वाबों में परेशान है, तो ज़रूरत नहीं है, मुझे ये ख्वाब सजाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वही करना है जो करने योग्य है। हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं वही करना चाहिए जो करने योग्य है। एक तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुझे जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, जैसे आपने पाया है मुझे भी पाना है, 10 साल ही टाइम है मेरे पास, तो क्या करना है उसको बाद में देखेंगे, क्या नहीं करना है पहले ये देखते हैं। पहला, अब पहले पॉइंट में 3 चीज़ है, वो 3 चीज़ क्या है? ज़मीन नहीं खरीदना है, ज़मीन नहीं खरीदना है और ज़मीन नहीं खरीदना है। प्लॉट 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 वो नहीं खरीदना है, पहला कट मार दीजिए। अब दूसरा है सोना, कितना सोना है, कट मार दीजिए मात्र 10 साल के लिए। और तीसरा है सेफर सेफेस्ट, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सुकन्या योजना, ट्रेडिशनल प्लान, यूलिप प्लान, ये सब के बारे में एक चीज़ सोचना है, इसने हमसे पैसा लेके कहाँ लगाया, तो पता चलेगा मार्केट में लगाया है। भाई मार्केट में ही लगाया सब, कहीं मंगल ग्रह पे कोई नहीं जाने वाला है। और चौथा और आखिरी पॉइंट है कि बगल वाली को देख के मेरे पास भी ये हो जाना चाहिए, वो नया बंगला है, नई गाड़ी है,
नया जोड़ा है, नई साड़ी है, ये 10 साल के लिए कट मार देना है। बगल वाली को देख करके मन में आकांक्षा नहीं जगाना है। मेरी वाइफ ने नहीं जगाया है तब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। वो 10 से 12 साल तक संतोष नाम का फल खाई है, तब जाके ये फाइनेंशियल फ्रीडम आज मिला है। फिर आपका कहना होगा क्या बात करते हैं, सारा का सारा अपना शौक मौज तखा पर रख दें और सारा पैसा म्यूचुअल फंड में झोंक दें। मेरा आंसर होगा हाँ, मात्र 10 साल के लिए ऐसा करना है। आप यहाँ पे खड़े हैं, पीछे जितना बवंडर किया है मेरे वीडियो देखने के पहले, जितना बवंडर किया है सबको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे स्टॉप मार के 10 साल जो म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, मात्र 10 साल उसमें पैसा झोंकते जाइए, झोंकते जाइए, झोंकते जाइए। इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, चौथा कोई काम नहीं करना है, मात्र 10 साल के लिए। होल लाइफ फिर 10 साल के बाद आप एक गाना गुनगुनाएंगे, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। मेरी बीवी जी ना कभी गाना सुनती नहीं थी और कभी गाती भी नहीं थी। आजकल रास्ते पे चलते हुए वॉकिंग करते करते अनायास ही मुख से गाना निकल जाता है। मैं जब घर आता हूँ फुल वॉल्यूम में वही गाना बजाता हूँ। मेरे पड़ोस के लोग ना थोड़ा सा मेरे से नाराज़ हैं, मैं गाना थोड़ा तेज़ वॉल्यूम में बजाता हूँ, बहुत नाराज़गी है, उसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। अब आपका क्वेश्चन होगा कि चलिए होल लाइफ मुझे भी यही गाना गाना है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए 10 साल 15,000 रुपये पर मंथ मैं बताऊँ करना क्या है। अगर आप सब कुछ बंद कर देंगे ना, पीछे का EMI, कार EMI, प्लॉट EMI, ट्रेडिशनल प्लान तामझाम सब बंद कर देंगे तो 15,000 रुपये इजिली बच जाएगा। उस 15,000 रुपये पर मंथ को यहाँ पे देखते हैं। पहला हमने मिड कैप लिया है 15 साल और 15,000 रुपये पर मंथ। पहला फंड आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, झोंक दीजिए यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपया। रिकॉर्ड बताता है 2008 से लेकर अब तक 27 लाख जमा हुआ है, 15,000 का रिकॉर्ड है, 1 करोड़ 23 लाख हुआ है। हमें चाहिए कितना? अंदाज चाहिए 1 आंख। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए वो पहला 1 करोड़ मिल गया 18% के रेट से। दूसरा एडलवाइज मिड कैप 27 लाख जमा हुआ है, 15,000 रुपये पर मंथ, 1 करोड़ 22 लाख बना है 18% के रेट से। एवरेज का बात करें पिछले 15 साल में एवरेज 16.4% का रिटर्न मिला है। अब स्मॉल कैप का बात करते हैं। स्मॉल कैप में हमने 13 साल सेलेक्ट किया है क्योंकि 15 साल पहले काफ़ी सारा फंड है जो लॉन्च ही नहीं हुआ था। यहाँ पे भी 15,000 रुपये पर मंथ। पहला फंड आता है SBI स्मॉल कैप, पिछले 13 साल में 23,40,000 जमा हुआ है और वैल्यू है 1 करोड़ 10 लाख, 22% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। दूसरा फंड है DSP स्मॉल कैप, इसमें भी 23,40,000 जमा हुआ है, वैल्यू बना है 87 लाख रुपया, 18.81% का रिटर्न। कोटक स्मॉल कैप, यहाँ पे भी 2010 से लेके अब तक पिछले 13 साल में 23,40,000 जमा हुआ है और वैल्यू बना है 83 लाख रुपया। एवरेज रिटर्न का बात करें पिछले 13 साल में स्मॉल कैप के लिए तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न आया है 17.41। आपको इस तरह से 3 मिड कैप 3 स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहिए। 10 साल जब आप कर लेंगे तो तीसरा आंख अपने आप खुल जाएगा। आगे क्या करना है, जो करने योग्य है वही कर लीजिएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में फैमिली मेम्बर्स के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।